हमारे साथी भारतीय फुटबॉल प्रेमी, नमस्कार। तो आप सबको, पर थाईलैंड के साथ 0-2 हार, क्या कहा जाए। यही बचा था देखने के लिए कि थाईलैंड जैसी टीम से हम 0-2 से हारेंगे, वो भी एक फ्रेंडली मैच में जहां पे प्रेशर कम है। हम बांग्लादेश के विरुद्ध तो 0-0 ड्रॉ किए, चलिए कह सकते हैं कि एक प्रेशर था, एशियन कप क्वालिफिकेशन का एक प्रेशर काम कर गया, ये वो बहुत कुछ कह सकते हैं, कहने के लिए बहुत कुछ था कम से कम, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद हम हारे 0-2 से, एक गोल तक कर नहीं पाए, 2 गोल दे दिए। अब थाईलैंड से हम कुछ भी छीन नहीं रहे, थाईलैंड ने बहुत अच्छा खेला और इसके लिए उनको पूरी क्रेडिट हम देंगे, पर हमने कैसा खेला। इस तरह से हम खेलेंगे तो कहाँ वर्ल्ड कप खेलने का सपना हम देख रहे हैं, ये तो बहुत दूर है उससे, हम तो उसके आसपास भी नहीं है। कोच को हम दोषी कहला सकते हैं कभी भी, प्लेयर्स को हम दोषी कहला सकते हैं कभी भी, वो तो कर ही सकते हैं, करते रहते हैं और करते जाएंगे। पर समस्या का विषय ये है कि जो लोग बैठ के पैसा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ हम भारतीय फुटबॉल के लिए सब कुछ करने को तैयार है, उनका क्या। जिनसे कहा जा रहा है कि भाई आप रेलीगेशन सिस्टम आईएसएल में लाइए, जिनसे कहा जा रहा है कि जो लीग सिस्टम है उसमें जो टॉप करेगा टेबल पे, उन्हीं को आप आईएसएल विनर घोषित कीजिए, जैसा होना चाहिए वैसा कीजिए। एक नॉकआउट टूर्नामेंट अलग से आप इन्वॉल्व कीजिए ड्यूरिंग द सीजन, जिससे कि बात बने। आईएसएल सीजन समाप्त हो जाए, उसके बाद एक नॉकआउट टूर्नामेंट, वो भी एक डिफरेंट वेदर कंडीशन में। ये सब क्या चल रहा है समझ में नहीं आता। चलिए हम इसको भी छोड़ देते हैं, पर आप ये बताइए कि ग्रास रूट्स स्टेज से लेकर आईएसएल तक, नेशनल लेवल तक क्या चल रहा है। हमें इस समय सख्त आवश्यकता है ऐसे लोगों की जो उन कुर्सियों पे बैठ के केवल ये सोचे कि भाई भारतीय फुटबॉल की उन्नति हमें चाहिए, भारतीय फुटबॉल को आगे बढ़ाना है हमारा लक्ष्य। ऐसे लोग हमें चाहिए ही चाहिए। जितना प्रेम एक भारतीय फुटबॉल प्रेमी अपने भारतीय फुटबॉल टीम से करता है, मुझे नहीं पता कि इतने लॉयल फैन बेस किसी और टीम के पास है। ये आशा हमारे मन में रह ही जाती है कि भारतीय फुटबॉल आगे बढ़ेगी, क्लब लेवल पे तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी हम आगे बढ़ेंगे। पर क्या चल रहा है यहाँ पे, लगता है कि किसी को कोई परवाह ही नहीं, कोई चाहता ही नहीं है कि भारतीय फुटबॉल आगे बढ़े, किसी को इससे कोई लेना देना ही नहीं। मैच पर मैच हम जा रहे हैं, एक गोल तक नहीं कर पा रहे। 0-2, 0-1, 0-3, 0-4, 0 कभी एक होता ही नहीं है। ऐसा क्यों? एक गोल तक हम कर नहीं पा रहे, और वो भी इन टीमों के विरुद्ध जिन्हें हमें हराना चाहिए। हमें सख्त आवश्यकता है मित्रों, ऐसे लोगों को मंच पे लाना, ऐसे लोगों को उन कुर्सियों पे बिठाना, उन रिस्पॉन्सिबल चेयर्स पे बिठाना जहां बैठने के बाद कोई ये सोचे कि भारतीय फुटबॉल को आगे ले जाई जाए। ऐसे लोगों को नहीं जो वहां बैठे हैं और कुछ कर नहीं रहे। भले ही उनका फुटबॉल से लेना देना हो या ना हो, भले ही पहले से उनको फुटबॉल खेलना आता हो या ना हो, हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है, ऐसे जनों की आवश्यकता है जो भारतीय फुटबॉल के लिए ही सोचे, जो कहे चलो भाई ठीक है, यदि हमारे पास 4 वर्ष है, हमारे पास 5 वर्ष है, कम से कम हम ये निश्चित करेंगे कि भारत टॉप 75 में आए, फीफा रैंकिंग्स के टॉप 75 में आए। कम से कम इतना तो हम निश्चित करेंगे। हम वैसी फुटबॉल हमारे फैंस को उपहार देंगे, हमारे स्तर को ग्रास रूट्स लेवल से लेकर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक लेके जाएंगे। हम वैसा करेंगे और इसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। ऐसे लोगों की हमारी आवश्यकता सबसे अधिक है। आप फुटबॉलर्स को जितना चाहे दोष दीजिए, कोच को जितनी चाहे दोष दीजिए, जो भी आपका मन चाहे आप इन्हें कहिए, पर जो चयन करता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, जो एआईएफएफ चला रहे हैं, आप इनके बारे में सोचिए। इन लोगों में ही सबसे बड़ी समस्या है। आप आईएसएल में देख लीजिए, स्टैंडर्ड्स देखिए आप। नेशनल टीम में हमें गोल नहीं कर पा रहे हैं। गोलकीपर्स है, डिफेंडर्स है, मिडफील्ड की हम बात करते हैं, हमारे पास स्ट्राइकर्स नहीं है। जिन्होंने कुछ दिन पहले अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, उन्हें हमें वापस ले आना पड़ा ताकि हम गोल कर सके। आप सोचिए, ये है हमारे स्ट्राइकर्स का हाल। हाल मत कहिए, कहिए बेहाल। एक गोल हमसे नहीं की जा रही,
हम क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीट करेंगे, हम क्या फीफा वर्ल्ड कप खेलेंगे? सबसे पहले मित्रों, सबसे पहले हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो भारतीय फुटबॉल के लिए बना हो, जो चाहते हैं कि भारतीय फुटबॉल की अग्रगति हो, की उन्नति हो। हमें ऐसे लोग अभी के अभी चाहिए। ये होनी चाहिए पहली परिवर्तन। ये ना हो तो सब कुछ इधर का उधर। तकनीकी तौर पे एक और बात यहां पे करना बनता है मित्रों कि मिडफील्ड जैसी भी हो, डिफेंस जैसी भी हो, गोलकीपर्स कोई भी हो, हम बात कर रहे हैं कि गुरप्रीत को खिलाएंगे या अमरिंदर को खिलाएंगे या किसी और को खिलाएंगे। चलिए ठीक है, गोलकीपर्स तो है हमारे पास, पर स्ट्राइकर्स कहां है? फॉरवर्ड लाइन कैसी है? सुनील छेत्री के बाद एक ऐसा फॉरवर्ड हमें दिखाइए जो जाके किसी भी फील्ड पे, किसी भी कंडीशन पे गोल करके दिखाए। कौन है ऐसा? कहां है वैसा? फिर से कह रहा हूं मित्रों, केवल एक ही बात पे ध्यान दीजिए। जो कर्मकर्ता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, आप उन्हीं से सीधा सीधा प्रश्न पूछिए कि भाई आपको क्या भारतीय फुटबॉल की उन्नति चाहिए या नहीं? यदि नहीं चाहिए, कुर्सी छोड़िए, क्योंकि हमें अब ऐसे जनों की आवश्यकता है जो हमारे फुटबॉल को आगे ले जाने का सोचे, भले वो फुटबॉलर्स रहे हो या नहीं। एक नाम मैं लेना चाहूंगा, हालांकि मुझे नहीं पता कि ये जो संदेश है ये उन तक पहुंचे, पर धनराज धुर्वे जैसे लोग जब आपके पास है, जिन्होंने हमारे फुटबॉल को इतना अच्छा एनालाइज किया है इतने वर्षों से, क्या आप इन व्यक्तियों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते? आप ही कहिए। हमें तो लगता है कि अभी के अभी इन व्यक्तियों को किसी ना किसी स्तर पे इन्वॉल्व करना बनता है, पर हमें नहीं पता हमारे कर्मकर्ताओं को क्या लगता है।